तो आप जाके सीबीआई से ही पूछिए क्यों नाकाम हो रही है। सिर्फ सारा दोष कलकत्ता ही के पुलिस का है या ममता बनर्जी का, ऐसा बात नहीं है। 96 घंटे में सीबीआई ने क्या किया अभी तक, क्यों नहीं कोई रिजल्ट ला करके दिया। अगर उनके पास तो जादू की छड़ी है ना, तो क्यों नहीं छड़ी काम कर रही है। उनको बोले जादू की छड़ी को काम करने के लिए और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और जिसने भी किया है उसको बीच चौराहे पे ला करके फांसी देने। आरजी कर हॉस्पिटल कांड के बाद मस्जिद से मंदिर का खूबसूरत मिलन। जी हाँ, ये जो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोलकाता के मशहूर जाकरिया स्ट्रीट इलाके का है, जहां एक और नाखुदा मस्जिद और दूसरी ओर है शिव मंदिर। आरजी कर कांड के बाद आज नाखुदा मस्जिद से शिव मंदिर तक हजारों लोगों का विशाल कैंडल लाइट ह्यूमन चेन देखा गया। सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज और उनकी पत्नी वार्ड नंबर 43 की काउंसलर आयशा खलीस की ओर से किए गए इस विरोध कैंडल ह्यूमन चेन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल थे। इस अवसर पर नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी, शिव मंदिर के पुजारी अशोक ओझा, पवन शर्मा, अशफाक खान, शोएब अहमद फैसल, पप्पू शमसी, पायल नाग समेत सैकड़ों लोग, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं, शामिल हुए। आरजी कर रेप और मर्डर मामले की पीड़िता के लिए 3 मिनट का शोक भी मनाया गया। इस अवसर पर इरफान अली ताज ने कहा कि सीबीआई को केस दिए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतने दिनों में सीबीआई ने इस केस के दोषियों को सामने नहीं लाया और कातिल को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक हम सब यही विरोध करते रहेंगे। इरफान अली ताज ने कहा कि रेप और मर्डर जैसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिससे आने वाली नस्लों को एक सबक मिल सके। वहीं मौलाना शफीक ने डॉक्टरों से कहा कि आपका आंदोलन अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके इस आंदोलन के कारण कितने लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। इसे आपको अपने फर्ज की तरह भी सोचना चाहिए। देखिए, ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है और इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। और हम सब का एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि जो पीड़ित है जो उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। जिसके साथ ये हादसा हुआ उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। उसके रूह को शांति उस वक्त मिलेगा जब मुजरिम को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। जिस दिन मुजरिम फांसी पे होगा उस दिन पीड़ित को रूह को शांति मिल जाएगी। अशोक, मुजरिम जो है सीबीआई के हवाले है, तो क्या लगता है कि आप लोग को इंसाफ मिलेगा? हम तो यही हम सब की कोशिश यही है और डिमांड भी यही है। हम लोग अपने डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा करके हम लोग दम लेंगे इंशाल्लाह। सीबीआई इंक्वायरी पे आप लोगों को भरोसा है? देखिए, देश की जो भी एजेंसी है जो काम कर रही है, जाहिर सी बात है वही काम करेगी। हम या आप तो नहीं कर सकते हैं, अदालत ही काम करेगी, सीबीआई ही काम करेगी। लेकिन हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे और अपना डिमांड, अपना मुतालबा जारी रखेंगे। ये जो घटना हुआ है इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के जो डॉक्टर बिरादरी है वो स्ट्राइक पे चला गया। लाखों लोग हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा। इसको लेकर देखिए, जाहिर सी बात है इस घटना का कोई बदल नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही घिनौना घटना हुआ है और मज़ीद और जो लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं वो यकीनन राइट हैं, वो उनको हक़ है एहतजाज करने का, करना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं अपने डॉक्टर भाई बहनों को, नर्सों को, तमाम लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि आपके एहतजाज से एक बहन हमारी मरी है। अगर आप लोग एहतजाज नहीं तोड़ेंगे तो पता नहीं कितने भाई बहन देश में मर जाएंगे। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना एहतजाज अभी स्ट्राइक बंद कर दें, एहतजाज जारी रखें। हॉस्पिटल में है, काम चालू रहना चाहिए और इसी के साथ एहतजाज भी जारी रहना चाहिए। पूरा युवा समाज हिंदुस्तान की सड़कों पर निकल पड़ा है। जगेरा स्ट्रीट भी युवाओं से भरा हुआ है। युवाओं से, जो यूथ है, नौजवान है, उनसे क्या कहेंगे? उन सब के दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमारे भारत की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और सब यही चाहता है कि इंसाफ हो। और यहाँ सिर्फ युवाएं नहीं हैं, आप देखें हमारे बुजुर्ग भी साथ में हैं जी। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, सब हम लोग साथ में हैं और सबका एक ही आवाज़ है कि वी वांट जस्टिस। जिसने गलत किया है उसके साथ उसको फांसी दिया जाए ताकि जिसके साथ गलत हुआ उसको उसका इंसाफ हो। इस घटना को लेकर कुछ लोग जो है धार्मिक एंगल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप देखिए आज जो प्रोग्राम हुआ मंदिर से लेकर मस्जिद तक, यहाँ रामचंद्र बदोबलिया जी हैं, अशोक ओझा है, पवन है, गणेश भाई हैं,
पूरे मंदिर की पूरी कमेटी है, मस्जिद की कमेटी है, इस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग हैं। तो ये हम लोगों का जो जकेरिया स्ट्रीट या हम लोग का जो जोड़ा साकू का मिनी इंडिया वाला एरिया, यहाँ ऐसा कोई भेदभाव वाला चक्कर नहीं है। हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग सबका एक ही डिमांड है। 14 अगस्त की रात को 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में आर्जिकल हॉस्पिटल में जो 2,000-3,000 लोगों का जो मौत था, हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये जो लोग थे एक विशेष संप्रदाय के लोग थे, बेलगछिया, काशीपुर, हावड़ा, कमरहट्टी, उन्होंने जिक्र किया। क्या लगता है कि यहाँ पर भी सियासत हो रही है? कुछ लोग कभी नहीं चूकते हैं सियासत करने से, उसमें से एक जिनका आप नाम लिया वो भी हैं। तो हम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ध्यान इस बात पे दें कि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिले। हम सबकी यही डिमांड है। लगता है कि हिंदुस्तान की अदलिया बहुत जल्द फैसला सुनाएगी, क्योंकि सीबीआई के कई ऐसे मामले वर्षों से पेंडिंग है। हमको जाहिर सी बात है अपने सिस्टम पर ही भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन अपना डिमांड चालू रखना पड़ेगा। डिमांड हमारा बंद नहीं होगा। हम अपने कानूनी सिस्टम को से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उसको सज़ा हो, ताकि आवाम को भी सुकून मिले और आवाम का अदलिया पर भरोसा मजबूत हो जाए। बहुत लोग ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, फेलियर होने के कारण पुलिस और प्रशासन है, फेलियर के कारण ये मामला सीबीआई के हाथ हो गया। देखिए, ये तो कौन क्या कह रहे हैं उसका हमको लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सी बातें जो है वो सियासत भी हो रही है, जो अभी आपने कहा है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम बस चाहते हैं कि भारत के बेटी को इंसाफ मिले और मुजरिम को सज़ा मिले। मस्जिद से मंदिर को आज अपने एक एहतजाज का जरिए जोड़ा है। आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? हम लोग जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। जब जब इस तरीके का माहौल आएगा हम लोग सब मिलजुल करके, आप देखिए हमारे बुजुर्ग दोनों साथ में, इमाम साहब और रामचंद्र बुद्धपुरी दोनों साथ में हैं। यहाँ जकड़िया स्ट्रीट में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हम लोग दो हैं। यहाँ पर हम लोग मंदिर और मस्जिद एक मिसाल है। मंदिर पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमको ये नहीं महसूस होता है कि हम कहीं जकड़िया स्ट्रीट में हैं। इतना अपना आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण है, और जितना है यहाँ ऐसा उदाहरण शायद आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ह्यूमन चेन को लेकर एक ही बात कहेंगे, वी वांट जस्टिस, न्याय मिले। और सीबीआई से हम लोग न्याय की मांग करते हैं। 96 घंटा से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। आपने जैसा कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की फेलियर, तो 24 घंटे के अंदर हम ममता बनर्जी की सरकार ने कल्प्रिट को पकड़ा। माननीय हाई कोर्ट ने जजमेंट के तहत ये कार्य सीबीआई को दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इतवार तक हर हाल में दोषी को कंफर्म करके कल्प्रिट को सज़ा देना होगा, और ममता बनर्जी ने उसके लिए किया था। लेकिन केस सीबीआई को चली गई, और सीबीआई 96 घंटे में क्या काम किया है उसका एक बुलेटिन पास करे। और हम लोग का ये डिमांड है कि कल रविवार है, कल तक जो दोषी है और जो साक्ष्य सीबीआई को मिला है वो जल्दी से जल्द, क्योंकि जो भारत की बेटी के संग अन्याय हुआ है उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, और फांसी से कम किसी हाल में नहीं होना चाहिए। इस मामले पर सियासत ना हो, सियासत जो अभी हो रही है और सियासत का रूप का रंग दिया जा रहा है वो ना हो तो बढ़िया है, और जितनी जल्दी न्याय मिले। पूरा जकेरिया स्ट्रीट सड़कों पर हाथ में मोमबत्ती लिए, क्या कहेंगे? सब वी वांट जस्टिस हम लोग चाहते हैं, और इसमें हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले ही कहा, जिस दिन ये मामला हुआ उसके बाद ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कातिल को सज़ा दिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा फुल्ली कोऑपरेशन हो रहा, सीबीआई के साथ फुल्ली कोऑपरेशन हो रहा। एक लड़की होते ये जो घटना हुआ है एकदम ठीक नहीं हुई है। हमारे लड़कियों को स्पेशल डिमांड है कि ये जो भी किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो सीबीआई पकड़े कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट पकड़े, जो भी पकड़े, लेकिन ये मामला एक हफ्ते के ऊपर हो गया है। जितना जल्दी ये ख़त्म हो, हम लोग उतना जल्दी ये चीज़ डिमांड करते हैं अपने सीबीआई से। आप क्या कहेंगे कौन शर्मा जी? मैं यही कहना चाहूँगा, इरफान अली ताज ने पूरा हिंदू मुसलमान एकता के बहुत बड़ा मिसाल कायम कर दिया जकेरिया स्ट्रीट में। देखिए, ये तो हमेशा से हुआ है कि आज मंदिर बगल में है, मस्जिद बगल में है। ईद के टाइम में भी हम लोग एक साथ में, बड़ी मस्जिद है यहाँ बगल में, बड़ी मस्जिद के नीचे में हम लोग एक साथ में सबको मुबारकबाद देते हैं ईद की। और जिस टाइम में शिव पूजा, यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम में पूजा होती है, उस टाइम में इरफान अली ताज भाई, परवेज भाई, यहाँ पे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, हम यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में रह कर के ही कोई भी प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है तो हम लोग एक साथ में मनाते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो 24 घंटे के अंदर में हमारी कोलकाता पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है।
और उसके बाद में अगर ये CBI ले लेती है अपना अंडर में ले लेती है, तो हम लोग को ये बताइए कि भाई आप जब से आपके पास में ये आप लोग हैंडओवर लिए हैं तब से क्या किए हैं, कितने आदमी अरेस्ट किए और कौन कौन है? आप जो बोलते हैं कि इसमें बहुत से आदमी, तो वो उस आदमी का चेहरा सामने करिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा मिले, और मैं तो चाहता हूँ कि ऑन रोड मिले, सब पे बीच चौराहे पे मिले। जो हुआ है बहुत गलत हुआ। सीबीआई के पास कई ऐसे केसेस जो अभी तक पेंडिंग है, क्या लगता है कि इसका निपटारा जल्दी होगा? आप कोशिश हम लोग दुआ यही करेंगे इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। इसीलिए आज हम लोग सब ह्यूमन चेन बना करके हम लोग मौन करके और साथ में हम लोग दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए कि जो हमारी बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको इंसाफ मिले, और जिसने ये काम किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। और बीच चौराहे पे ममता बनर्जी ने जिस तरह से एहतजाज किया रोड पर कल आकर के, और तमाम जगह तृणमूल कांग्रेस के लोग आकर एहतजाज किया, लेकिन उससे कबल नहीं देखा गया कि वो रोड पर आए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, यहाँ के पूरे स्थानीय लोग दिख रहे हैं, और हम सब ने मिलकर के ये प्रोग्राम को पहले से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और मामला ये था कि 15 अगस्त को हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं ब्लड डोनेशन का, वो भी ज़रूरी है इंसान की जान को बचाने के लिए, प्लस बच्चों के अप्रिसिएशन का। बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इसीलिए हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे। कल हम लोग का परसों प्रोग्राम खत्म हुआ है, कल दिन भर में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके आज ये प्रोग्राम ने एहतजाज किए हैं, और एहतजाज चलता रहेगा। जो ज़रूरी है वो होगा, जो ज़रूरी था वो पहले भी हुआ है, और जो ज़रूरी है वो आगे भी होगा। जी, लोग ये पूछ रहे हैं, अब तक सिर्फ एक ही लोगों की अरेस्ट हुई है, नहीं लग रहा है आपको पुलिस प्रशासन पूरे तौर पर नाकाम हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन? ये भी हो गया है, तो आप जाके CBI से ही पूछिए क्यों नाकाम हो रही है। सिर्फ सारा दोष कलकत्ता ही के पुलिस का है या ममता बनर्जी की, ऐसा बात नहीं है। 96 घंटे में CBI ने क्या किया अभी तक? क्यों नहीं कोई रिजल्ट ला करके दिया? अगर उनके पास तो जादू की छड़ी है ना, तो क्यों नहीं छड़ी काम कर रही है? उनको बोले जादू की छड़ी को काम करने के लिए और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और जिसने भी किया है उसको बीच चौराहे पे ला करके फांसी देने की हम लोग का बस यही है कि मणिपुर में जब लड़कियों को नंगा जब घुमाया गया, तो आप जैसे लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग उस वक्त खामोश क्यों थे? उस वक्त आप लोग क्यों खामोश नहीं था? हम लोग जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर ही खामोश करवा दिए सबको, तो हम लोग क्या भी साथ। और हम लोग को जब जो करना था हम लोग उस वक्त भी किए। ये सवाल आप जाकर के हम लोग के पूजनीय प्रधानमंत्री से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो क्यों शांत थे। आज जब बंगाल का मामला आता तो क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? यूपी का मामला आता तो क्यों नहीं परेशान होते हैं? मणिपुर का मामला आता तो क्यों नहीं परेशान होते हैं? सब जगह परेशान हुई, सब आपकी बेटी है।